जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। मैं जो डाटा दिखाने वाला हूं उसमें कुछ जोन ऐसे हैं जिन जोन का डाटा यानी जिन जोनों में शुरुआत में जो स्पीड देखी गई थी और जो अंत होते होते जो स्पीड देखी गई है उस स्पीड को देखकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। मतलब इतनी तेजी से बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, मैं तो एकदम डाटा देखकर खुद चौंक गया था। जैसे कि आप सभी को पता है, एक वेबसाइट है जिसके अंदर जब भी कोई नोटिस रेलवे का ऑफिशियल आने वाला होता है वो पहले ही उस नोटिस को अपने पास से सर्कुलेट कर देता है कॉन्फिडेंशियल के नाम से। उसमें ही ये एक डाटा है जो उसके अंदर अपलोड होता रहता है कि भाई इतने इतने फॉर्म भरे गए। तो अभी अगर आपको मैं डाटा बताऊंगा तो आप अपने आप एक बार कमेंट करके लिखिए, आपको क्या लगता है कि इस दिन तक यानी 12 फरवरी आज 1 बजे तक कितने फॉर्म भर चुके होंगे। आप भी एक बार एक नंबर बताइए कि आपको क्या लगता है। आप सोच भी नहीं सकते उतने फॉर्म भरे जा चुके हैं और जिन जोनों को अभी तक हम सेफ 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 चिल्ला रहे थे वो एक साथ डेंजर बन चुके और हल्का फुल्का डेंजर नहीं, इतना बड़ा डेंजर की जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर मैं आपको सारी चीजें पहले मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये पहले वाले डाटा थे, आपको अगर याद हो तो 27 तारीख तक चीजें ठीक ठाक चल रही थी। 27 तारीख तक सिर्फ और सिर्फ 6 लाख फॉर्म भरे गए थे। चलो ठीक है, उसके बाद मेरे भाई 31 जनवरी आती है, 10 लाख फॉर्म डाले गए। उसके बाद मेरे भाई 6 फरवरी आती है, 19 लाख फॉर्म भरे गए। और उसके बाद आज 12 फरवरी यानी 20 दिन, कहीं ना कहीं 19 से 20 दिन बीत चुके हैं। और 20 दिनों में शुरुआत के दिनों में बहुत धीमे धीमे फॉर्म डल रहे थे और जैसे जैसे लास्ट डेट पास हो रही है एक साथ इतना बड़ा अपडेट आया कि आज 12 फरवरी हो चुकी है। और आप अगर टोटल फॉर्म का नंबर देखोगे तो आप खुद चौंक जाओगे। और इन सभी जितना भी टोटल फॉर्म का ये डाटा है इसको मैंने 4 स्लॉट में भी डिवाइड कर दिया है कि मेरे भाई ये एक 4 ग्रुप बना दिया है। उसके अलावा फिर मैंने इन 4 का एक ग्रुप बना दिया है जिससे आप एक कंपटीशन समझ पाओगे कि कौन सा ग्रुप ज्यादा कठिन कंपटीशन रहने वाला है, कौन से ऐसे 4 ग्रुप हैं। क्योंकि एक साथ मैं यहाँ पे आपके सामने सभी जोन 16 के 16 लगाता हूं तो उसमें होता क्या 16-17 कि उससे क्या है कि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मैं यहाँ पे 4 करके एक ग्रुप और एक डाटा आपको दिखाता रहूंगा जिससे आप समझ पाओ कि कौन सा ग्रुप आपका, कौन सा जोन आपका कठिन और कौन सा सेफ रहने वाला है। परंतु आप जब पूरा डाटा देखोगे तो आप मतलब सिर्फ देखते रह जाओगे, उससे ज्यादा आप कुछ समझ नहीं पाओगे। देखिए अगर मैं डाटा की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं नई दिल्ली की बात करूं, सबसे पहले टोटल फॉर्म की बात कर लेते हैं। टोटल फॉर्म मेरे भाई यहां आप देखिए 54 लाख, कहां 6 फरवरी तक जहां सिर्फ 19 लाख फॉर्म डाले गए थे अप्रोक्स, 19 लाख के करीब करीब। अप्रोक्स का मतलब होता है शायद अपडेट होने पर और बढ़े होंगे उस दिन। आज की डेट तक 54.55 यानी कि 54.5 लाख के करीब टोटल बच्चा फॉर्म फिलअप कर चुका है रेलवे ग्रुप डी का, जिसकी भर्ती सिर्फ 32,000 है। शायद अंत आते आते ये नंबर 1 करोड़ तक पहुंच जाए, क्योंकि ये चीज पहले भी देखी गई है। इससे पहले भी जब रेलवे की भर्ती निकली थी, परंतु उस समय 1 लाख भर्ती निकली थी और इस 1 लाख भर्ती पर आपको याद हो तो कहीं ना कहीं 1 करोड़ 15 लाख के करीब या 1 करोड़ 25 लाख, मतलब 1 करोड़ 15 लाख वो नंबर था, ये अप्रोक्स इसी के आसपास था। ठीक है, 1 लाख वैकेंसीज पर इतने बच्चों ने फॉर्म डाले थे और वहीं आज 32,000 पर भी कहीं ना कहीं इतना ही बच्चा फॉर्म भरने बैठा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा युवा बेरोजगार हो चुका है, क्योंकि सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से शायद नहीं दी गई। यही कारण है कि इतने ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं मात्र 32,000 वैकेंसीज के लिए। और अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार दिल्ली की जो वैकेंसीज थी मेरे प्यारे बच्चों वो 13,153 थी। और अगर मैं इस बार की बात करूं तो वह वैकेंसी सिर्फ 4,785 है। और अगर बात करते हैं पिछली बार दिल्ली की कट ऑफ की तो वो 70 गई थी। और आप खुद समझ लीजिए इस बार 4,000 वैकेंसीज पर कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो नई दिल्ली में 5,70,000 से ज्यादा बच्चों ने नया दिल्ली वाला जोन चुना है। आपको सर 5,70,000 तो बहुत ज्यादा भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ नहीं पा रहे। पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो थी बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा नहीं थी पर 13,000 थी। उसके बाद भी पिछली बार 70 कट ऑफ गई थी, 70। इस बार तो मात्र वैकेंसीज ही 4,000 हैं और अभी तो तारीख ही 12 हुई है। अगले दिनों में मैं कह रहा हूं गलती से भी अगर 40-50 लाख फॉर्म और भर गए, जो कि नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जब आपने एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट देखा तो सभी ने अपना अपना एक हिसाब बताया था, 30 जाएंगे 40 लाख फॉर्म भरे गए होंगे, सबने यही डाटा बताया था। और मैंने साफ कहा था कि भाई जो एक तो उस वेबसाइट से भी और मैंने जो आरटीआई वगैरह दिखाई थी
कहीं ना कहीं 60-70 लाख फॉर्म भरे गए होंगे। और अब देखिए आरटीआई रिप्लाई आ चुकी है रेलवे की तरफ से, आपको पूरा पूरा पता लग चुका होगा कि मेरे भाई 60-70 दोनों में ही इतने फॉर्म भरे गए हैं, 50 से 70 के बीच बीच इतने लाख। वो ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं, ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट, ये हो रही है 10th बेस्ड बात। यहां कम से कम जब आप एंड होने वाला होगा आपके नई दिल्ली के अंदर अंदर 15 से 20 लाख फॉर्म भरे जा चुके होंगे। और अगर ये मैं कह रहा हूं मिनिमम 12 लाख फॉर्म भी भरे जाएंगे तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन यहां रहने वाला है नई दिल्ली में, क्योंकि न्यू दिल्ली जहां सिर्फ और सिर्फ मात्र 4000 वैकेंसीज हैं, ये जहां लाई कर रहा होता है, यानी जिन क्षेत्रों के पास है वो क्षेत्र कौन कौन से हैं अगर मैप के द्वारा समझें तो जितने भी यूपी बिहार और जो भी ये क्षेत्र हैं हमारे दिल्ली के इधर आसपास, ये सभी हमारे क्षेत्र, बिहार हमारी यूपी, ये सभी दिल्ली की तरफ बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। इधर से राजस्थान भी, इधर से आपका पंजाब भी, जितने भी एरिया जहां सबसे ज़्यादा तैयारी होती है हर कोई दिल्ली की तरफ मूव करना आता है, क्योंकि बच्चे की एक ख्वाहिश होती है दिल्ली, मतलब बचपन से उसने सुना होता है कि दिल्ली पता नहीं कैसी है, जबकि आपका क्षेत्र, आपका घर दिल्ली से कहीं बेहतर है, दिल्ली के प्रदूषण से कहीं बेहतर है, वहां मम्मी पापा भी है, परंतु बच्चा, हर कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता। हर कोई बच्चा जिस उम्र पे होता है 12वीं क्लास के बाद वो नया 18-19 साल का जवान हुआ होता है, उसे लगता है बाहर जाऊंगा, जॉब लूंगा, मौज मस्ती करूंगा, नाइट लाइफ जीऊंगा। तो वो बच्चा, देखो बच्चे की वो सोच है। आज हम इस उम्र पर आ चुके हैं, पर जब हम बच्चे यानी कि उस 18-19 साल के बच्चे की उम्र पे थे तो हम भी शायद ऐसा ही सोचते थे, पर धीरे धीरे वक्त बदला, समय बदला, तो फील हुआ कि इस धरती पे सबसे प्यारे मम्मी पापा हैं और अपना घर है, उसके अलावा कहीं पर भी रह लीजिए आपको सुख नहीं मिल सकता। परंतु चलिए बच्चा जो सोचता हम तो उस हिसाब से बताएंगे। तो बच्चा हर कोई दिल्ली की तरफ जाना चाहता है, और इस वजह से जो टैलेंटेड बच्चा जिसे लगता है मैं 70 नंबर ला सकता हूं, वो हर बच्चा दिल्ली जोन को चुन रहा होता है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं ये सबसे डेंजर जोन बनने वाला है कि अगर 12 लाख बच्चा भी ऐसा है जो कहीं ना कहीं एंड होते होते नई दिल्ली को चुन लेता है, क्योंकि अभी तक 6-1 लाख बच्चे तो अभी तक हो चुके होंगे जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। तो अगर 12 लाख बच्चा नई दिल्ली जोन को चुनता है मात्र 4000 वैकेंसीज के लिए, तो क्या 12 लाख बच्चों में से, और ये हर वो बच्चा होगा जो पहले ही सोच के बैठा है 70 से ऊपर नंबर लाने। देखिए नया दिल्ली जोन, हर एक जोन को चुनते वक्त बच्चे की एक सोच है। जो न्यू दिल्ली चुन रहा है उसको पहले ही पता है कि यहाँ की कट ऑफ क्या गई थी, 70, उसे पहले ही पता है। तो यानी वो पहले ही से सोच के बैठा है कि हाँ मैं तभी इस जोन को चुनूं जब मैं 70 नंबर ला सकता हूं। तो ये पक्की बात है कि जो इस जोन को चुन रहे हैं, जितने भी ये बच्चे हैं, ये सभी ऐसे बच्चे हैं जो 70 नंबर ला सकते हैं। और क्या 70 में से जो ऐसे बच्चे जो 70-70 ला सकते हैं, गलती से भी 5-6 हजार बच्चे ऐसे निकल गए जो 80 प्लस ले आए, तो कट ऑफ खुद ही 80 और 70 यानी 75 के अप्रॉक्स जाने वाली है। आप खुद देखोगे एंड में ये कट ऑफ। इसीलिए दिल्ली जोन को मैं पहले से ही बोलते चल रहा हूं, आप ये मत समझिए कि वहां वैकेंसीज ठीक ठाक हैं दूसरों के कंपैरिजन में। ये एक ऐसा जोन है, जैसा मैंने पटना यानी बिहार के बारे में बोला है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के बारे में बोला है, ये वो जगह है जहां पर बच्चा मतलब जॉब उनके लिए जिंदगी है, मतलब गवर्नमेंट जॉब। तो यहां आपकी कट ऑफ ज्यादा जाना तय ही तय है। आपका प्रयागराज हो गया, पटना हो गया, या फिर आपका हो गया इधर दिल्ली की तरफ। आप अगर इधर चेन्नई वगैरह की तरफ मूव करते हो तो भी आपका बचाव हो सकता है। तो मेरे भाई ये बहुत खतरनाक जोन होने वाला, बहुत लेवल पर। आप अभी शायद ये सोच रहे होंगे यार सर ऐसे बोल रहे हो, पिछली बार भी मैंने इस तरह की वीडियोस बनाई थी कि नया दिल्ली खतरनाक रहेगा, और सबसे ज्यादा नई दिल्ली की ही कट ऑफ आई थी। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ 64 है, यहाँ 60 है मेरे भाई, इसके अलावा यहाँ 60 है, यहाँ पे 66 है, यहाँ पे 69 है, 69 है। तो 70 कट ऑफ सिर्फ नई दिल्ली की गई थी, यानी सबसे ज्यादा कट ऑफ नई दिल्ली की देखी गई थी। और इस बार भी पूरे चांसेस है। अभी तक मुझे लग रहा था बहुत कम बच्चे हैं जो न्यू दिल्ली जोन चुन रहे हैं, पर अब नई दिल्ली कहीं ना कहीं डेंजर बन चुका है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं अगला डेंजर, तो वो कोलकाता रहने वाला है, क्योंकि कोलकाता में आप देखोगे तो 2800 वैकेंसीज पर 3,30,000 और 2,70,000 यानी 6 लाख। ये तो कोलकाता नई दिल्ली से भी ऊपर जाने वाला है। क्योंकि अगर मैं कोलकाता की बात करूं, यानी अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, तो वो कहां पर पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो इस जगह पड़ेगा। और अगर मैं इस जगह की बात करूं तो यहां पर पूरा का पूरा ये जो हमारा बिहार है ये इधर जाएगा कहीं ना कहीं। ये वेस्ट बंगाल के जोन को ही चुनेगा, तो ये बिहार पूरी तरह से कंपटीशन बढ़ा देगा। कहां पर? वेस्ट बंगाल में, यानी कोलकाता जोन। और इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स यहाँ पे भरे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप देखोगे तो अभी तक मात्र 2800 वैकेंसीज पर 6 लाख
फॉर्म डाले जा चुके हैं। और जबकि आपको याद हो तो पिछली बार का, अगर मैं यहाँ पे डाटा एक बार देख लेता हूँ, कोलकाता की तरफ मूव कर लेते हैं, ये कोलकाता है। पिछली बार वैकेंसीज 10 लाख वैकेंसी, 10 लाख 10,000 वैकेंसीज थी। 10,000, आप ध्यान से समझिए, 10,000 वैकेंसीज। इस बार सिर्फ 2,000 वैकेंसीज हैं। और पिछली बार 11 लाख क्या डाले गए थे, फॉर्म डाले गए थे। और अभी तक 6 लाख डाले जा चुके हैं। अभी तक मेरे प्यारे बच्चों 6 लाख फॉर्म डाले जा चुके हैं। टोटल इन दोनों के मिला के 6 लाख डाले जा चुके हैं। अच्छा, ये अगर मैं इसकी एक बात करता हूँ, एक सेकंड, एक छोटी सी चीज़, और 10 और इसकी बात, एक सेकंड। तो अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं मेन, कि पिछली बार इसकी कट ऑफ क्या गई थी कोलकाता की। तो कोलकाता की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, एक बार टक 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 टक, जिससे आप समझ पाइए, तो कोलकाता की कट ऑफ 69.60। तो आप समझ रहे हो, सिर्फ जब 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज वहां पर थी तब 69 कट ऑफ गई थी। आज के समय पे वैकेंसी सिर्फ 2,000 हैं, परंतु अंत आते आते, यानी फॉर्म की लास्ट डेट आते आते आज 6 लाख है। आते आते कम से कम 12 से 13 लाख बच्चे कोलकाता जोन चुन चुके होंगे, 12-13 लाख बच्चे। और मैं कहूं तो 15 लाख भी कह दूं तो वो कम ही होगा। बहुत बड़ा डाटा आपको यहां कोलकाता से देखने को मिलेगा, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं। और ये कट ऑफ भी 75 तक जाएगी, तो ये बहुत डेंजर जोन होने वाले हैं। देखिए, आप हमेशा जब भी फॉर्म डालते हो या किसी जोन को चुनते हो तो बहुत जरूरी चीज है कि वो एरिया किसके आसपास पड़ रहा है। जैसा कि अगर मैं बात करता हूं दिल्ली की, तो दिल्ली तो मेरे भाई चारों तरफ से इन जगहों से घिरा हुआ है। और ये सभी लोग इतने अंत लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, और ये सभी दिल्ली को सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मानते हैं, सबसे पहली प्रेफरेंस दिल्ली। उसके अलावा जो बिहार वाले हैं उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली, और उसके अलावा वेस्ट बंगाल हो जाती है। अगर खुद के क्षेत्र में अगर उनकी जॉब निकली हो, जैसा मान लो भाई बिहार में ही बहुत ज्यादा जॉब निकली है, तो एक अलग बात है। पर बिहार में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम निकाली गई हैं। अगर मैं बात करता हूं हाजीपुर की, तो सिर्फ 1200, एक ऐसा क्षेत्र जहां हर दूसरा बच्चा 80 नंबर ला सकता है। इतने लेवल पे तैयारी कर रहा है बिहार का बच्चा, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। और वहां सबसे कम वैकेंसीज दे देना, देखिए अगर मैं सीरीज में बता रहा हूं कम होते होते में, तो कितने नीचे आके बिहार वालों के लिए वैकेंसीज हैं, सिर्फ 1200 के करीब वैकेंसीज हैं। तो ये वो बच्चे हैं जो अपने आप में बहुत टैलेंटेड है, 70-80 तो ऐसे ही ले आते हैं। और आज ये बच्चा जब मेरे भाई वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता वगैरह वाले जोन को चुनकर वहां जाएगा, तो वहां कंपटीशन बढ़ना तय है। तो ये दो जोन बहुत डेंजर होने वाले हैं। उसके अलावा आपके दिमाग में है सर फिर सेफ कौन सा रह सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये तो डेंजर पहले भी थे। उसके अलावा अगर सेफ की बात करें तो देखिए, अभी मुंबई कहीं ना कहीं किसी हद तक सेफ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज जब भी कम होंगी कट ऑफ हाई जाएगी ही जाएगी। आप समझिए कि बच्चा तो वही है, परंतु जहां पहले 1-1.5 लाख वैकेंसीज के लिए लड़ रहा था, अब वो है बच्चा सिर्फ और सिर्फ 30-32 हजार वैकेंसीज के लिए लड़ रहा है। और बच्चे की जनसंख्या अभी भी उतनी है। जो बच्चा आज 5 साल पहले तैयारी करने बैठा था, 5 साल में खपीटर हो चुका होगा। तो कंपटीशन बढ़ चुका है। और आज आप पिछले कई सालों से देखते होगे, पहले 50-50 नंबर पे सिलेक्शन होता था, धीरे धीरे 60 पे लगा, फिर 70 पे। इस बार 70 तो मिनिमम मार्क्स हो जाएंगे। तो इतना आप अपने दिमाग में बैठकर चलना कि कहीं 64 दिमाग में लेकर चलो, 64 नहीं 70। जो डेंजर होंगे वो 75 से 80 के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं है। पर मैं तो यही चाहूँगा कि 60-60 पे ही सिलेक्शन हो जाए। जैसे चेन्नई 60 पे है तो शायद ये 65 पे। तो इस हिसाब से अपने आप के दिमाग को बना लीजिए। अगर आप देखोगे तो देखो, एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे 4 ऐसे जोन हैं जिनकी वैकेंसीज 15,000 हैं, और उस पे 18 लाख बच्चा इन 15,000 वैकेंसीज के लिए लड़ रहा है। पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ 6,000 वैकेंसीज के लिए 13 लाख बच्चा लड़ रहा है। अब कहाँ सेफ रह गया और कहाँ मतलब क्या ही रह गया। मतलब ये 4 ऐसे हैं जहां 6,000 पे 13 लाख लड़ रहा है। 12,000 कर दो तो 26 लाख हो जाता है। तो ये तो कंपटीशन और हाई हो जाता है। यहाँ की अगर कट ऑफ बात करूं, 60 गुवाहाटी की है मेरे भाई, 66 प्रयागराज की है। तो आप ये भी देख सकते हो कि इसकी पहले 60 गई है, तो शायद बढ़कर आपकी 65-66 हो है। परंतु गुवाहाटी पता नहीं क्यों हर बच्चा ज्यादा चुन रहा है इस कट ऑफ की वजह से। और यहाँ बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इस जोन को चुन रहा है, जिस वजह से मुझे ये भी डेंजर में जाते हुए नजर आ रहा है। उसके अलावा प्रयागराज है मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं प्रयागराज हो गया, बिहार वाले जो जोन हो गए, मुझे मॉडरेट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बहुत लिमिटेड स्टूडेंट फॉर्म डाल रहा है। मॉडरेट आप कहोगे सर क्या मतलब मॉडरेट क्या, यहाँ पे भी कट ऑफ 70 ही जाएगी। मॉडरेट ऐसे
कि यहाँ जो फॉर्म डाल रहा है बच्चा उसके दिमाग में तय है कि मुझे 70 लाने हैं। आप मॉडरेट का मतलब समझ रहे हो, आपको पता है कि मैं पास ही 70 पे हूँगा तो आप 70 वाली मेहनत करोगे ना। पर आपने कोई जोन चुना गुवाहाटी और उसमें आपको पता है कि 60 पे ही पास हो सकते हैं, तो आप मेहनत 60 वाली करो। कट ऑफ अगर यहाँ 70 गई तो यहाँ पर आप मारे जाओगे, यहाँ पर आप के लिए मतलब एक हार जैसा फील होगा, यार 60 ही तो लाने थे और 70 पे कट ऑफ चलेगी। पर यहाँ आपको पहले पता ही 70 ही जाएगी कट ऑफ, 70 से कम जाएगी, तो आप 70 के हिसाब से मेहनत कर रहे हो और उसी हिसाब से आपने फॉर्म भरा है। इसलिए कह रहा हूँ ये बच्चों के लिए फिर भी मॉडरेट रहेगा। यहाँ वही तो बच्चा फॉर्म डाले जो 70 ला सकता है, तो उसको उस समय लगेगा ठीक है यार 70 तो मैंने सोची भी थी। तो वो वैसे भी इसी तरह से हाजीपुर हो गया, फिर इस तरह से मतलब ये सभी जोनों की बता रहा हूँ, वहाँ बच्चा पहले से एक माइंड सेटअप रहेगा। पर कोलकाता 69 गई थी, इस बार 70 जा सकती है। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों आगे आए थे सिकंदराबाद, 57 ही कट हो गई थी, सिर्फ 57। एक ये जोन ऐसा है कि इस जोन की वैकेंसीज भी ठीक ठाक है, 1600 के करीब है, और इसका नाम भी नहीं पता होता बच्चों को। इस जोन को आप चुन सकते हो सेफ के हिसाब से, परंतु ये मतलब ऐसा है कि बहुत कुछ सोच समझ के, जिस बच्चे ऐसा लगता है कि यार मैं 65 नंबर ही ला पाऊँ, वही इस बच्चे ये वाला जोन चुनना। अक्सर बच्चा क्या करता है 80 नंबर वाले भी ये जोन चुन लेते हैं। अब मेरे भाई एक बार बताओ कि इतने सारे फॉर्म में से 2-3 लाख में 1600 बच्चे 70 वाले निकल गए, तो काम तमाम हो गया ना। तो कोशिश करा करो कि यार इन जोनों को उन बच्चों के लिए छोड़ दिया करो जो 65 नंबर ला सकते हैं। आप में अगर हिम्मत है तो जिसमें अच्छा कॉम्पिटिशन है वहाँ पे जाइए, ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई जबलपुर 65, ठीक है। इसके जयपुर की पिछले 68 थी, 69 गोरखपुर की थी। इसी तरह से यहाँ पे इन 4 की बात करूँ तो 4000 पे मेरे 10 लाख बच्चे यहाँ लड़ रहे हैं। बिलासपुर की 60 कट ऑफ गई थी, 66 गई थी हाजीपुर की, भुवनेश्वर की 66 गई थी, हुबली की 66 गई थी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या लगता है, आपने पहली बात कौन सा जोन चुन लिया है, और आपको क्या लगता है कि आपका जोन किस लेवल की कट ऑफ देने वाला है। इतने तो अब आप समझदार हो चुके हैं इतने दिनों से वीडियोस देखते देखते, और उसके अलावा सभी बैचेस 99 के हो चुके हैं टॉप तक ऐप पर। ये नंबर है हमारा, कोई भी अगर दिक्कत है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या मैसेज कर सकते हो। और कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एक गूगल फॉर्म है जो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और कॉलेज के लिए ये हमारा नंबर है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है गाइज। ओके बाय, और एक बार कमेंट जरूर करें कि आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए आपकी सोच भी बहुत मायने रखती है। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।